सबको जैमसी की प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। बाइबल स्टडी के सेशन 10 में आप सबका स्वागत करते हैं। जैसे कि अभी तक हमने रीड किया कि कैसे परमेश्वर ने सदोम और अमोरा में जो पाप की नगरी थी, कैसे परमेश्वर ने उसे आग गिराकर नष्ट कर दिया। और सिर्फ एक इब्राहिम की धार्मिकता के कारण, क्योंकि परमेश्वर की नज़र में इब्राहिम ही धर्मी था, तो परमेश्वर ने सिर्फ उसके कहने पे लूत को बचाया। लिखा है, आप जैसे हमने लास्ट में रीड किया, निकालेंगे 19 का 29। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिसमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने इब्राहिम को याद करके, क्या लिखा है, इब्राहिम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। जब आप इससे हम क्या जानते हैं कि अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के समीप जाते हैं और किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उसकी बात को अवश्य सुनता है। जो धर्मी जन है, परमेश्वर कहता है कि उसकी प्रार्थनाओं से तुम बच जाओगे। तो आप हमेशा उन लोगों की संगति करें जो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, जो सबके लिए अच्छा सोचते हैं। आगे हम पढ़ेंगे मोआबियों और अम्मोनियों की उत्पत्ति। इसमें हम आगे रीड करेंगे 31 से। फिर लूत ने सोअर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वह सोअर में रहने से डरता था। इसलिए वह और उसकी दोनों बेटियां वहाँ एक गुफा में रहने लगे। तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए। अब यहाँ पे इसके हमने जो फर्स्ट इसमें 31 में रीड किया, 30 में रीड किया, जब परमेश्वर ने उसे पहाड़ी पे जाने के लिए कहा लूत को, तो वो परमेश्वर से कहकर सोअर देश में आ गया। और सोअर देश में भी वो जाके डरने लगा। जब वो रह रहा था, कहते यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि वह सोअर में रहने से डरता था। हो सकता है कि जिस प्रकार, क्योंकि सदोम के निकट जाना, सदोम के पास जाना भी उसका खुद का ऑन डिसीजन था। जब वो इब्राहिम के पास से गया, उसने एक मन की लालसा देखी थी कि हाँ, ये तो सिंचाई वाला देश है, तो मैं वहाँ जाऊँ। पर वहाँ पे लिखा था कि वो जो देश था वो दुष्टों का देश था, उस जगह पे पाप बहुत ज़्यादा था। तो ऐसे ही यहाँ क्या लिखा है, वह सोअर में रहने से डरता था। तो हो सकता है कि क्योंकि जब किसी इंसान के जीवन में ऐसी कोई बात हो जाती है, क्योंकि वो धर्मी था, वो जानता था कि कौन सी चीज़ क्यों हो रही है, वहाँ की दुष्टता इतनी बढ़ चुकी थी, इस वजह से परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नष्ट किया था। और इसी वजह से हो सकता है कि वो सोअर देश में भी डर रहा हो और उसने उस एरिया को छोड़कर एक पहाड़ी पर गुफा में रहना पसंद किया, अकेले रहना। और आगे हम रीड करते हैं, तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए। हो सकता है कि उस समय दुष्टता बहुत बढ़ चुकी थी, इसी वजह से इस जगह पे लिखा है कि संसारिक रीति से हमारे पास आए। इसलिए 32 में पढ़ेंगे हम, इसलिए हम अपने पिता को दाख मधु पिलाएं, उसके साथ सोएं, जिससे हम अपने पिता के वंश को बचाए रखें। अतः उन्होंने उसी दिन रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया। तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के पास लेट गई, पर उसने न जाना कि वह कब लेटी और कब उठ गई। यानी कि जो धर्मी इंसान है या कोई भी और नॉर्मल इंसान भी है, हम जानते हैं कि बिना, जब तक इंसान अपने होश में है तब तक ऐसी कोई भी गलती नहीं करता। ये बहुत ही बड़ी गलती थी। और सेम इसी रीति से अगर आप रीड करेंगे, सेम इसी रीति से नेक्स्ट डे उसने अपनी छोटी बहन को गाइड किया। छोटी बहन, दोनों बहनों ने मिलकर
इस प्लानिंग को किया, दोनों बहनों ने मिलकर ये योजना बनाई थी। तो इसके रिलेटेड आगे हम क्या रीड करते हैं, सिर्फ इस वजह से उनका जो वंश था वो परमेश्वर की नज़र में कितनी पीढ़ियों तक, आप रीड कर सकते हैं अगर हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 23:3 में लिखा है, कहता कोई अम्मोनी या मुआबी यहोवा की सभा में न आने पाए, उनकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में कभी ना आने पाएगा। उनकी 10वीं पीढ़ी तक परमेश्वर सब कुछ जानता है। और परमेश्वर इस जगह पे क्या है, 10वीं पीढ़ी क्यों डिफाइन किया हुआ है, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि इस पाप के रिलेटेड कोई आएगा जिस वजह से ये जो पाप है, ये जो दुष्टता वाले काम है, उन्हें क्षमा किया जाएगा। क्योंकि जब रूथ की एंट्री हुई थी, जब रूथ के चैप्टर पे हम रीड करते हैं, तो उसकी पीढ़ी के बाद मोआबियों में बदलाव आया। अगर हम रीड करेंगे, क्योंकि रूथ जो थी उसकी शादी मोआब देश में हुई थी। हम आगे रीड करेंगे, मैथ्यू निकालेंगे, मती का चैप्टर, 10वीं पीढ़ी का इसमें जिक्र किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि 10वीं पीढ़ी पेज नंबर 2 मती के चैप्टर में फर्स्ट में आप रीड करेंगे, इब्राहिम से इजहाक, सेकंड से करेंगे, इब्राहिम से इजहाक उत्पन्न हुआ, इजहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए, यहूदा से तामार से फिरीस व जोरह उत्पन्न हुआ, फरीस से हिस्त्रोन उत्पन्न हुआ और हिस्त्रोन से एराम उत्पन्न हुआ। ऐसे हम जैसे हम ये पीढ़ियाँ लिखी हुई हैं, ये सारी ये पीढ़ियाँ लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। इब्राहिम से काउंट हुआ है, ठीक है। इब्राहिम से काउंट होते ये, अगर आप 5th में रीड करेंगे, सुलेमान और आहाब से बोआज उत्पन्न हुआ, बोआज और रूथ से ओबेम उत्पन्न हुआ। तो यहाँ तक 10 पीढ़ियाँ ख़त्म हो चुकी थी। तो गॉड नोज एवरीवन, इससे हम जान सकते हैं कि परमेश्वर हर चीज़ को जानता है, हर चीज़ को जानता है परमेश्वर। तो इससे हम क्या देखते हैं कि सिर्फ उसकी बेटियों की गलतियों के कारण कितनी पीढ़ियों को भुगतना पड़ा था, उसके बाद कितनी पीढ़ियों को। और इवन कि यहाँ पे क्या लिखा, व्यवस्था विवरण में कोई अमोनी या मुआबी यहोवा की सभा में ना आने पाए। कि इस चीज़ के रिलेटेड हम जान सकते हैं कि जब कोई इंसान पाप करता है तो दंड कहाँ तक आता है, दंड किस तरीके का, परमेश्वर किस तरीके इस तरीके के पाप से नफरत करता है। आगे हम 20th रीड करेंगे, 20। इस विषय में भी हम ज़रूर डेफिनेटली हम इसके रिलेटेड भी सेशन स्पेशल बनाएंगे, जो भी आपके क्वेरीज होंगी आप मेंशन कर सकते हैं। इब्राहिम और अबीमेलेक, अब हम 20th से रीड करेंगे। फिर इब्राहिम वहाँ से निकलकर दक्षिण देश में आकर कादेश और शूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। और इब्राहिम ने अपनी पत्नी सारे के विषय में कहा, वह मेरी बहन है। इससे पहले भी एक बार इब्राहिम ने सेम चीज़ की हुई है, आप प्रीवियसली जो हमने रीड किया है उसमें भी इब्राहिम ने, जब वो अपने घर से निकला था, जब परमेश्वर ने उसे उसके घर से निकाला था, उस समय भी उसने डर के मारे अपनी वाइफ को अपनी बहन कहा था। अब ये दोबारा से सेम चीज़ रिपीट हुई है, इसलिए गरार के राजा अबीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। रात को परमेश्वर ने सपन में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है, वह सुहागिन है। आगे क्या लिखा है, परंतु अबीमेलेक उसके पास न गया था, इसलिए उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जात का भी घात करेगा? उसने क्या कहा, अब अबीमेलेक जो था वो भी परमेश्वर की रीति से चलता था, परमेश्वर के अकॉर्डिंग। आगे हम रीड करेंगे कि वो भी परमेश्वर की नज़र में धर्मी था, कोई पाप नहीं करता था। क्या लिखा है, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जात का भी घात करेगा? क्या उसने स्वयं मुझसे न कहा, वह मेरी बहन है?
और उस स्त्री ने भी आप कहा वह मेरी बहन है। मैंने तो अपने मन को खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से यह काम किया था। परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, हाँ मैं भी जानता हूँ। परमेश्वर जानता था कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है, और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप न करे। अगर आप परमेश्वर की नज़र में धर्मी हैं, अगर आप परमेश्वर की नज़र में बिल्कुल सही चल रहे हैं, तो परमेश्वर आपको हर पाप से बचाएगा। जैसे इसमें लिखा है, अबीमेलेक परमेश्वर के डर में चलता था, परमेश्वर की रज़ा में चलता था। तो जिस किसी जगह पे उसके जीवन में पाप की एंट्री अगर किसी और की वजह से भी आ रही है, तो परमेश्वर आपको भी उन जगहों से प्रोटेक्ट करेगा। आगे हम पढ़ेंगे 6 में, परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, हाँ मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है, और मैंने तुझे रोक भी रखा है तू मेरे विरुद्ध पाप न करे। इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको न लौटाए तो जान रख कि तुम और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। अगर परमेश्वर की अलर्टनेस के बाद भी आप उस खुदा की ना सुने, परमेश्वर ने जो आपको गाइड किया आप उसके अकॉर्डिंग ना करें। आज परमेश्वर का वचन घर घर में जा रहा है, हर एक लोग को परमेश्वर की बातों के बारे में बताया जा रहा है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ परमेश्वर की इच्छा में नहीं है। किस प्रकार से हम अपने जीवन में हर एक ब्लेसिंग को लेके आ सकते हैं और कैसे जो भी ब्लेसिंग्स रुकी हैं उनके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं। तो अगर फिर भी कोई इंसान ना उस चीज़ को माने तो क्या लिखा है, अवश्य ही वह मर जाएगा। आगे लिखा, सवेरे अबीमेलेक ने तड़के उठकर अपने सब कर्मचारियों को बुलवा कर ये सब बातें सुनाई और वे लोग बहुत डर गए। तब अबीमेलेक ने इब्राहिम को बुलवा कर कहा, तूने हमारे साथ यह क्या किया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने मेरे और मेरे राज्य के ऊपर ऐसा बड़ा पाप डाल दिया है? तूने मेरे साथ वह काम किया जो उचित नहीं था। तूने क्या समझकर ऐसा काम किया? इब्राहिम ने कहा, मैंने यह सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय न होगा, इसलिए ये लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे। इसके अतिरिक्त सचमुच वह मेरी बहन है, वह मेरे पिता की बेटी तो है पर मेरे माता की बेटी नहीं। फिर वह मेरी पत्नी हो गई। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने मुझे अपने पिता का घर छोड़कर निकलने की आज्ञा दी, तब मैंने उससे कहा, इतनी कृपा तुझे मुझ पर करनी होगी कि हम दोनों जहाँ जहाँ जाएं वहाँ वहाँ तू मेरे विषय में कहना कि यह मेरा भाई है। उसने बताया इब्राहिम ने कि इसे मैंने ही कहा था कि तू जहाँ भी जाए मेरे विषय में यही कहना कि ये मेरा भाई है। तब अबीमेलेक ने भेड़ बकरियां, गाय, बैल और दास दासियां लेकर इब्राहिम को दी और उसकी पत्नी सारा को भी उसे लौटा दिया। और अबीमेलेक ने कहा, देख मेरा देश तेरे सामने है, जहाँ तुझे भाई वहाँ रह। सारे से उसने कहा, देख मैंने तेरे भाई को रुपए के 1000 टुकड़े दिए हैं। देख तेरे सारे संगियों के सामने वहीं तेरी आँखों का पर्दा बनेगा और सबों के सामने तू ठीक होगी। तब इब्राहिम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया और वे जनने लगी। यानी कि इससे हमें क्या पता लगता है कि इससे पहले अबीमेलेक के पास कोई भी संतान नहीं थी, कोई भी संतान नहीं थी। और आगे क्या लिखा है,
चंगा किया, क्योंकि यहोवा ने इब्राहिम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोख को पूरी रीति से बंद कर दिया था। क्योंकि परमेश्वर ने अबीमेलेक की पत्नियों, यानी कि जो भी उसकी पत्नियां थी, स्त्रियां थी, उसके वहाँ की एरिया की, जो भी उसका देश था, उसकी जो स्त्रियां थी, उन सबकी कोख जो थी वो बंद कर रखी थी। और सिर्फ इसके अब्राहिम के प्रवेश के कारण ये सब जो प्रॉब्लम्स थी वो चली गई। जब आपके जीवन में किसी भी धर्मी इंसान की उपस्थिति होगी, धर्मी इंसान का प्रवेश होगा, तो परमेश्वर आपके जीवन से हर एक कमी घटी को दूर कर देगा। और आगे हम रीड करेंगे कि कैसे इसहाक का जन्म हुआ। उसके बाद 21 चैप्टर में हम रीड करेंगे, यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा इब्राहिम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम इब्राहिम ने परमेश्वर के कहने के अनुसार इसहाक रखा। आगे हम रीड करेंगे 21 से लेके, अगर आप 8th तक रीड करते हैं, इसमें मेंशन है हर चीज़ जो उस समय हुई। और इसमें लिखा है कि इब्राहिम का जो उस समय एज थी, इब्राहिम की एज 100 वर्ष की थी। 100 वर्ष का था इब्राहिम जब उसके बेटा उत्पन्न हुआ। और उसके बाद उसने परमेश्वर के कहे के अनुसार उसका 8 दिन के बाद खतना किया। और इसके अलावा नेक्स्ट में हम रीड करेंगे 9th में कि हाजिरा और इश्माइल का निकाला जाना। हाजिरा और इश्माइल का निकाला जाना 9th से रीड करेंगे। तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो इब्राहिम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। इस कारण उसने इब्राहिम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। ये था तो परमेश्वर के अकॉर्डिंग ही, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा था ये इब्राहिम। अब इसमें अगर मैं बात करूं कि इब्राहिम को इस बात का बुरा तो लगा था, बट वो जानता था कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। पर इसके रिलेटेड मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि परमेश्वर जो करता है वो किसी के लिए बुरा नहीं करता। परमेश्वर जानता है कि आगे जाके कि किसी भी चीज़ में, किसी भी बात के लिए कोई भी ऐसी बात ना हो जो एक दूसरे से मन मुटाव कर दे या फिर किसी के रिलेटेड कुछ गलत हो जाए। तो परमेश्वर जानता था कि जो वंश है उसके लिए मैंने इसहाक को पैदा किया है, क्योंकि परमेश्वर की प्लानिंग में इसहाक पैदा हुआ था और इश्माइल जो था वो दासी से उत्पन्न हुआ था। और परमेश्वर ने वाचा किसके रिलेटेड बांधी थी? निज पुत्र के रिलेटेड। आगे हम रीड करेंगे 11 से, यह बात इब्राहिम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। तब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे तो जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक ही से चलेगा। दासी के पुत्र से भी मैं एक जात उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वह तेरा वंश है। परमेश्वर ने उसे भी निग्लेक्ट नहीं किया। परमेश्वर ने उससे भी एक वंश उत्पन्न करने की बात की है। पर परमेश्वर ने क्या कहा कि इसहाक जो है वो परमेश्वर की इच्छा में आया है। आगे पढ़ेंगे 14 से, इसलिए इब्राहिम ने सवेरे तड़के उठकर रोटियां और पानी से भरे चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देखकर उसको विदा किया। वह चली गई और बेशेरबा के जंगल में भटकने लगी। तब थैली का जल समाप्त हो गया। तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी न पड़ेगी। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। परमेश्वर ने उस
लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ, मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज़ परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जात उत्पन्न करूंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा। और जब वह बड़ा हुआ तब जंगल में रहते रहते धनुर्धारी बन गया। वह पारान नामक जंगल में रहा करता था और उसकी माता ने उसके लिए मिस्र देश से एक स्त्री मंगवाई। अब यहाँ क्या लिखा है कि परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। अगर आप परमेश्वर के, अब इस समय क्या था कि हाजिरा जो थी वो बहुत ही परेशान थी और वो रो रही थी, वो गिड़गिड़ा रही थी, क्योंकि इसके रिलेटेड जो भी उसके साथ हुआ, एक हद तक हम माने कि उसने जो उसकी स्वामिनी थी, सारा थी, उसके कहे के अनुसार उसने ये सब कुछ किया था। तो परमेश्वर ये सब बातें जानता है। परमेश्वर आपके बारे में भी जानता है, परमेश्वर हर चीज़ के बारे में जानता है। तो वो जानता है कि जो भी हो रहा है उसको कैसे किया जाता है। तो आप हर एक बात को उस खुदा के सामने जाके रख सकते हैं, ताकि परमेश्वर उन हर एक बातों में आपको शांति दे और आपको सॉल्यूशन दे। नेक्स्ट, इब्राहिम और अबीमेलेक के बीच संधि। अब दोनों में ऐसा हुआ कि अबीमेलेक अपने सेनापति पिलोक को संग लेकर इब्राहिम से कहने लगा, जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है, इसलिए अब मुझसे यहाँ इस विषय में परमेश्वर की शपथ खा कि तू ना तो मुझसे छल करेगा और ना कभी मेरे वंश से करेगा, परंतु जैसी करुणा मैंने तुझ पर की है वैसी ही तू मुझ पर और इस देश पर भी जिसमें तू रहता है करेगा। इब्राहिम ने कहा, मैं शपथ खाऊंगा। तब इब्राहिम ने अबीमेलेक को एक कुएं के विषय में, जो अबीमेलेक के दासों ने बलपूर्वक ले लिया था, उल्लाहना दिया। तब अबीमेलेक ने कहा, मैं नहीं जानता कि किसने यह काम किया है और तूने भी मुझे नहीं बताया और न मैंने आज से पहले इसके विषय में कुछ सुना है। तब इब्राहिम ने भेड़ बकरियां और गाय बैल अबीमेलेक को दिए और उन दोनों ने आपस में वाचा बांधी। इब्राहिम ने भेड़ की 7 बच्ची अलग कर रखी। तब अबीमेलेक ने इब्राहिम से पूछा, इन 7 बच्चियों का जो तूने अलग कर रखी है क्या प्रयोजन है? उसने कहा, तू इस 7 बच्चियों को इस 7 की साक्षी जानकर मेरे हाथ से ले कि मैंने यह कुआं खोदा है। उन दोनों ने जो उस स्थान में आपस में शपथ खाई, इसी कारण उसका नाम बेशेरबा पड़ा। इसमें हम क्या देखते हैं, 22 से लेकर 34 में क्या देखते हैं कि इब्राहिम और अबीमेलेक के बीच में वाचा बंधी थी कि कभी भी उसका जो देश है उसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कोई भी ऐसी बात ना हो ताकि उसका जो देश है वो किसी कष्ट में पड़ जाए, किसी प्रॉब्लम में आ जाए। तो परमेश्वर, तो अबीमेलेक इस जगह पे उससे वाचा बांधने की बात कर रहा है इब्राहिम से। तो इब्राहिम ने उस वाचा के बांधने के कारण उसे 7, यहाँ पे लिखा है, इस 7 बच्चियों का जो तूने अलग कर रखा है क्या प्रयोजन है? उसने कहा, तू इन 7 बच्चियों को इस बात की साक्षी जानकर मेरे हाथ से ले कि मैंने यह कुआं खोदा है। तो उसने भेड़ की बच्चियों को, 7 बच्चियों को अलग कर दिया और उस बात की साक्षी दी कि इस जगह पे कोई भी ऐसी बात ना होगी। आगे इब्राहिम के परीक्षा में पढ़ने का वर्णन।
अब इब्राहिम के परीक्षा में पढ़ने का वर्णन किया गया है। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहा कि उसकी परीक्षा की, और हे इब्राहिम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरियाह देश में चला जा और वह वहाँ उसको एक पहाड़ी के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बल करके चढ़ा। यहाँ इस जगह पे क्या है कि परमेश्वर ने उसे इकलौता पुत्र दिया था। इतने सालों के बाद परमेश्वर ने उसके जीवन में यह आशीष दी थी, और परमेश्वर ने क्या कहा कि अब तुझे इसे बलि चढ़ाना है मेरे लिए। और परमेश्वर ने उसे एरिया बताया, स्थान बताया, पहाड़ी बताई कि इस जगह पे जाके तुझे इस बच्चे को जो है वो मेरे लिए, परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाना है। आगे क्या लिखा 3 में, अतः अब्राहिम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवकों और अपने पुत्र इसहाक को संग लिए और होमबल के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकल कर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। और उसने इस जगह पे उसने कुछ भी नहीं पूछा, उससे डायरेक्टली उठा सुबह जब परमेश्वर ने उससे बात की, और उसने गधी ली, बेटे को लिया, 2 सेवकों को लिया, लकड़ियाँ काटी बलि चढ़ाने के लिए, और वहाँ से निकल गया, घर से निकल गया। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंख उठाकर उस देश को दूर से देखा, और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहाँ तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊँगा। तब अब्राहिम ने होमबल की लकड़ियों को ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया, और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे पिता, मेरे पिता। इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ियाँ तो है, पर होमबल के लिए भेड़ कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबल की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते रहे। अब उसके पुत्र ने क्या कहा? उसने देखा कि हम परमेश्वर से भेंट करने जा रहे हैं, हम परमेश्वर को भेंट चढ़ाने जा रहे हैं, तो आग भी है, लकड़ियां भी है, पर भेंट नहीं है। और आगे इब्राहिम का विश्वास क्या था? उसने क्या कहा कि हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबल की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जब आप परमेश्वर के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी होते हैं, आप कुछ भी सैक्रिफाइस करते हैं, तो परमेश्वर हर चीज़ के रिलेटेड आपको हमेशा ब्लेस्ड रखेगा। कभी भी आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देगा यीशु मसीह के नाम में। तब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे। तब इब्राहिम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ियों के ऊपर रख दिया। अब जो परमेश्वर ने उसे कहा था उसके अकॉर्डिंग, पर उसने परमेश्वर के अकॉर्डिंग अपनी उस कीमती चीज़ को, जिसके लिए उसने इतने सालों तक वेट किया और जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे निज भाग के द्वारा तेरे वंश को बहुतायत तारागण की तरह कर दूंगा। और आप इमेजिन कि परमेश्वर ने आपको जिस आशीष के लिए कहा और एक समय पे परमेश्वर ने उसे लेने की बात की हुई है, और उस समय एक ह्यूमन जो माइंड होता है वो किस तरीके से भागता है। बहुत से लोग उस चीज़ में कितनी नेगेटिविटी से सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो आशीष उसको इतने सालों के बाद मिली है और आज परमेश्वर उसी को वापस देने की बात कर रहा है। और आगे क्या लिखा है 10 में, फिर इब्राहिम ने
हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बल करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। अगर आपके लिए परमेश्वर के अलावा कोई भी और चीज़ मायने नहीं रखती, क्योंकि परमेश्वर, अगर आप परमेश्वर की नज़र में धर्मी हैं, अगर आप परमेश्वर की बातों पे चल रहे हैं, तो जिस चीज़ से भी आप प्रेम करते हैं वो परमेश्वर आपसे कभी दूर नहीं होने देगा। और अगर आप परमेश्वर की नज़र में धर्मी हैं तो आप कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है वो सब उस खुदा की इच्छा है। आगे हम रीड करेंगे 13 में। तब अब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेंढा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहिम ने जाके उस मेंढे को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होमबल करके चढ़ाया। इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। तो परमेश्वर, जब आप परमेश्वर के समीप जाते हैं, परमेश्वर के सामने जाके विनती करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, परमेश्वर से अपनी हर एक बात को करते हैं, अपनी हर एक प्रॉब्लम को परमेश्वर के सामने जाके शेयर करते हैं, तो परमेश्वर आपको हर एक बात का समाधान देता है। परमेश्वर आपको हर एक चीज़ में, हर एक प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशन देता है। इस समय उसने ये नहीं कहा कि, इब्राहिम ने ये नहीं कहा कि ये मेरी प्रॉब्लम है। वो सिर्फ परमेश्वर के पास गया, जैसा परमेश्वर ने उससे कहा था उसने वैसा किया। आज परमेश्वर ने हमें सिर्फ एक बात कही हुई है कि हमें सिर्फ सच्चाई से अपने जीवन को जीना है, अच्छाई से अपने जीवन को जीना है। परमेश्वर के अकॉर्डिंग जो चीज़ें सही है, सिर्फ उन बातों में चलना है। तो क्या अगर आप उन बातों के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो क्या परमेश्वर आपकी बातों का समाधान नहीं करेगा? क्या परमेश्वर आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं करेगा? परमेश्वर आपकी बातों का डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करेगा। बट आपको सिर्फ उस खुदा के पीछे चलना है, उस खुदा की बातों के अकॉर्डिंग। परमेश्वर अगर कुछ भी बोल रहा है तो डेफिनेटली वो परमेश्वर एक बड़ी आशीष के लिए बोल रहा है आपको। जैसे इसके रिलेटेड अगर उस परमेश्वर ने मेंढा भी दिया, उस समय जो बलि चढ़ाई जाती थी वो निर्दोष बलि क्या होती है कि जिसपे कोई भी स्क्रैच ना हो, जिसपे कोई भी स्क्रैच ना हो। तो इसमें क्या है कि परमेश्वर जो मेंढा उस समय प्रोवाइड भी किया गया है, उसके सींग झाड़ियों में फंसे हुए हैं। वो झाड़ियों में नहीं है, सींग है, क्योंकि अगर सींग है तो उसमें कोई भी कट या कोई भी कुछ ऐसी चीज़ नहीं लगेगी। आप खुद देख सकते हैं कि परमेश्वर कैसे परफेक्शन से हर चीज़ को प्रोवाइड करता है। परमेश्वर ने मेंढा भी प्रोवाइड किया उसके विश्वास के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर हर चीज़ को प्रोवाइड करना जानता है। तो उसने बड़े ही विश्वास से अपने पुत्र को कहा था कि वो परमेश्वर खुद ही उस चीज़ को प्रोवाइड करेगा। आगे फिर यहोवा के दूत ने दूसरे बार स्वर्ग से इब्राहिम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूँगा। और तेरे वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होंगे और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब इब्राहिम अपने सेवकों के पास लौट गया और वे सब बेशर्बा को संग संग गए और इब्राहिम बेशर्बा में
रहता रहा। इससे हम क्या जानते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इब्राहिम की हर एक कमी घटी को भी पूरा किया। जो भी उसके जीवन में जिन चीज़ों की कमी थी, हर एक, अगर कोई प्रॉब्लम भी आई है तो कैसे कैसे परमेश्वर ने उन बातों का समाधान किया है। तो आज हमने इब्राहिम के बारे में जाना। 22 के 19 तक आज हमने रीड किया। आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट बाइबल सेशन में। सबको जय मसीह की।